एक सेंटेंस आता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों जरूरी है सफलता के लिए। एक बेहतर रुचि के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में करेगा, चाहे जितना छोटा काम हो, कहीं ना कहीं भाग्य और अपॉर्चुनिटी उसे देखकर नए मौके देंगे। जब तक आपका मेंटल कंडीशनिंग चेंज नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं होगी। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। एक सेंटेंस आता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों जरूरी है सफलता के लिए। आपकी पहचान में बदलाव, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव होते ही आपके अंदर सफलता आती है। क्या वाकई में ऐसा है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नियम सफल होने का है मेंटल सेटअप। जो इंसान अपने अंदर समृद्धि लाना चाहता है, अपनी सेहत में बदलाव लाना चाहता है, अपने हालात में सुधार लाना चाहता है, जीवन के अंदर समृद्धि लाना चाहता है, पहला नियम है दिमाग में फेर बदल। जब तक आपका मेंटल कंडीशनिंग चेंज नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं होगा। आपका पर्सोना शिफ्ट या पर्सनालिटी शिफ्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट तब होता है जब आपकी सोच बदलती है। हो सकता है आपका काम बहुत छोटा हो आपके हिसाब से, आपका काम आपको उतना अच्छा सम्मानजनक ना लगता हो। जब कोई इंसान अपने मस्तिष्क में, अपनी सोच में फर्क लाएगा और अपने काम को एक बेहतर रुचि के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में करेगा, चाहे जितना छोटा काम हो, कहीं ना कहीं भाग्य और अपॉर्चुनिटी उसे देखकर नए मौके देंगे ही देंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस व्यक्ति का कर्म देखकर खींच लेगा उसे अपनी तरफ, क्योंकि जुड़ने वाले लोग बहुत कम उपलब्ध हैं। काम को ढोने वाले लोग, काम करते हुए रोने वाले लोग बहुत उपलब्ध हैं। जैसे ही आपकी मेंटेलिटी शिफ्ट होती है, आपका ऑरा शिफ्ट होता है, और जैसे ही आपका ऑरा शिफ्ट होता है, यूनिवर्स भर भर के आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी डालना शुरू करता है। हमारे पास में कितने ही क्लाइंट्स आते हैं, रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। हम बार बार उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अपनी हीलिंग कीजिए, अपना कर्म समझिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से, और अपने हीलर खुद बनिए, अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपना इलाज खुद ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि इलाज बाहर है, ऐसा नहीं है कि समृद्धि बाहर है। यह दिमाग की एक सोच है जिसे बदलते ही यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी की रास्ते खोल देता है। और लोग इस बात को समझने में बहुत मुश्किल फेस करते हैं कि सारे सॉल्यूशन अंदर है, सारी परेशानियां अंदर से ही क्रिएट हो रही हैं। हालात बदलते हैं एक इंसान के बदलाव लाने से भी। हमारे पास कितने ही केसेस ऐसे आते हैं जहां पर लोग बोलते हैं घर के अंदर 3 पीढ़ियों के अंदर दरिद्रता फैली हुई, मॉनेटरी गेन्स नहीं है, घर का ऑरा नेगेटिव है। एक बच्चे ने हीलिंग करनी शुरू करी, अपने पूरे घर को ऑरा शिफ्ट देना शुरू करा, और कुछ ही महीनों के अंदर उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई। कितनी कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास में जहां पर घर के अंदर 15-20 मेंबर हैं, कोई घर की समृद्धि के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। और कोई एक इंसान घर के लिए कर्म करना शुरू करता है, पूरे घर का भाग्य बदल देता है। अब ये इंसान की सोच जब तक परिवर्तित नहीं होगी, उसका आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगा, वो बाकियों के जैसा ही रहेगा। उसकी सफलता उतनी ही होगी जितने उसने सपने देखे हैं, या बाकी लोगों ने जितने सपने दिखाए हैं उसे, या जितनी डेफिनेशन बताई है। जितने चादर उतने पैर, यह डेफिनेशन बिल्कुल सही चलती है। कब तक? जब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करता, और जैसे ही प्रयास करेगा चादरें बड़ी होती हैं, पैर फैलने की जगह बनती है, गुंजाइश बनती है। दुनिया के अंदर सोच तोड़ने वाले लोग, नई सोच बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पुरानी दकियानुसी सोचों पे चलने वाले लोग बतेरे मिल जाएंगे आपको।
ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी भरी पड़ी है और लोग मानते हैं कि तोड़ना मुश्किल है, समाज बदलने नहीं देगा, हम बदलने नहीं देंगे, दूसरे बदलने नहीं देंगे। पर फिर यह कोशिश कैसे हो रही है बदलाव की? आशा करते हैं डिस्कशन किसी काम आएगा। ऐसे बहुत सारे डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।